नमस्कार फ्रेंड्स। सभी पार्टिसिपेंट जो जूम से जुड़े हैं और यूट्यूब से जुड़े हैं, आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ पीएमसी गुजरात के मंच पे। और मैं मंजुलता जुनेजा पीएमसी गुजरात से सभी का अभिनंदन करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी बहुत अच्छी कार्यशाला चल रही है और उसका हमारा चौथा दिन है अंतर मन की यात्रा। तो आज हमारा दिव्या मैडम का सब्जेक्ट है आई एम क्रिएटर ऑफ माय लाइफ एंड पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो हमने कल दिव्या मैम का बड़ा अच्छा परिचय सुना था, सभी को ज्ञात होगा। तो आज हम दिव्या मैडम के साथ में चलेंगे अपने सब्जेक्ट को लेके। तो दिव्या मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मैम, ओवर टू दिव्या मैम। थैंक यू सो मच मंजू जी। और आप सबको आत्मवंदन और बहुत बहुत स्वागत हमारा आप सबका आज के सेशन में। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग थैंक यू बोलते हैं भगवान को, परमपिता परमेश्वर जी को, साथ ही साथ पीएमसी गुजरात टीम को, पत्री जी को, डॉक्टर धीरेन जी और पूजा जी को, जो सभी के लिए एक वंडरफुल थॉट्स लेके आते हैं और इस तरह की वर्कशॉप्स लेकर आते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मास्टर्स आपके साथ आपका विजडम शेयर करते हैं। सो थैंक यू आप सबके इस थॉट के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो जैसा मैंने आपको कल बोला था कि जो मेडिटेशन है, मैं आप सबको ग्रैटिट्यूड का ही कराऊंगी, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ग्रैटिट्यूड कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारे नए लोग थे। तो इस मेडिटेशन के जरिए आप लोग बहुत ध्यान से समझ जाएंगे कि हमें ग्रैटिट्यूड कैसे करने हैं, कैसे लिखने हैं। तो आज के मेडिटेशन में मैं दो तीन एरिया को कवर कर दूंगी। सबसे पहले तो डेफिनेटली, जैसे आज फ्रेंडशिप डे है, तो आप सबको फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी सोल फैमिली है ना, सोल फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। सोल का कनेक्शन है, न जाने कौन कौन से देश के हिस्से में है, विदेश के हिस्से में है, बट फिर भी एक जगह आके जूम के माध्यम से एक साथ आ जाते हैं, एक दूसरे से कुछ नया समझने, अपनी शेयरिंग के जरिए कुछ नया सिखाने। दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ाते हैं। तो ये नहीं कि मैं इस साइड बैठी हूँ और आप उस साइड बैठे हैं, आपसे भी कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। सीखने मिलता है कि बैठ के शांति से सुनना, किसी को इतनी देर सुनना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अपनी ग्रोथ के लिए समय निकालना, और यही दोस्ती होती है, जब दोस्त मिलके अपने जीवन को और दूसरे जीवन को आगे लेकर जाते हैं। सो आज के मेडिटेशन में हम पहले फ्रेंड्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, कुछ रिश्तों के लिए जितना मुझे होगा मैं कवर करूंगी, ताकि आपको बहुत सारे क्लूज मिलते चले जाएं कि कैसे ग्रैटिट्यूड करना है, वही आप लिख भी पाएंगे। तो चलिए, क्लोज योर आईज, आराम से बैठ जाएं, कंफर्टेबल पोजीशन ले लें, बहुत आराम से। ध्यान में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी अवेयरनेस एक जगह आ जाती है, इसलिए कंफर्टेबल बैठना। अब वो कंफर्टेबल जैसा भी आप चाहें, कुर्सी पे बैठें, आप नीचे जमीन पर बैठें, चटाई लगा के बैठें, सोफे पे बैठें, कैसे भी आप बैठ सकते हैं। और हाथों को एक दूसरे के अंदर क्रॉस कर लें, ऐसे ऐसे क्रॉस करके, और बस हमेशा हथेलियां ऊपर की ओर रखें, क्योंकि यूनिवर्स से, आकाश से हमारे पे जो ब्लेसिंग्स हैं, जिस तरह से रीढ़ की हड्डी हमारे सहस्त्रार और इस आकाश तत्व का एक अलाइन होना बहुत हमें इजी कर देता है, बहुत पावरफुल होता है, वैसे ही अपने हाथों को इस तरह से रखें और पैरों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लें, चौकड़ी मार लें। जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है वैसा करें, और बहुत सहजता से अपने आप को, अपने माइंड को कुछ देर, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे
क्योंकि ये एक गाइडेड मेडिटेशन है, तो जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उसके हिसाब से अपने माइंड को फॉलो करते चले जाना है और धीरे धीरे ध्यान की गहराई में। म्यूजिक की आवाज एकदम ठीक है? जी मैम। अपने आप सहज शांत महसूस करें। अपनी श्वासों पे पूरा ध्यान। देखिए कहाँ से श्वास आ रही है। क्या आपकी श्वास छाती से शुरू होती है या नेवल से? ऑब्जर्व करें। और सांस की चाल के साथ बहते चले जाएं। जैसे एक बच्चा जब अंगुली पकड़ता है माँ की और उसकी चाल में चाल मिलाती है माँ, वैसे ही विश्वास की चाल में चाल मिलाते हुए अंदर और बाहर की प्रक्रिया सहज रूप से कर रहे हैं। बंद आंखों से ऑब्जर्व करते रहे और ये प्रोसेस आपको वर्तमान क्षण में लेकर आता है। धन्यवाद करें परम पिता भगवान को। एक बहुत ही अद्भुत खूबसूरत भगवान की कृपाओं से भरपूर हमें मानव जीवन मिला है। इसके लिए दिल की गहराइयों से एक ओंकार का, ईश्वर का, यूनिवर्स, हायर पावर, अनदेखी शक्ति, धन्यवाद। मानव जन्म दिया आपने हमें, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और हे ईश्वर, बहुत सारे अद्भुत रिश्तों से आपने हमें किया है। का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आज बहुत ही अद्भुत दिन, इसको मित्रता दिवस के रूप में सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। कोई भी डे होता है उसका एक्चुअल मीनिंग वही है कि हम उस दिन याद करें अपने लव्ड वंस को, अपने दोस्तों को, परिवारजन को, और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। सबसे पहले अपने सभी बचपन के फ्रेंड्स को याद करें। अपने आप को छोटे से बच्चे के रूप में देखें। जबकि भी फोटो आपको याद आती है, स्कूल यूनिफॉर्म में प्यारे प्यारे से आप, और वह आपके बहुत सारे दोस्त
हे ईश्वर, धन्यवाद मेरे इस बचपन के स्वरूप का, जो आपने इस शरीर को दिया है। आपका शुक्रिया। और बहुत सारे दोस्त, सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। मैं मेरे सभी दोस्तों के प्रति बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनके साथ जो बचपन में मैं खिलखिला के हंसती थी, उस खिलखिलाहट के लिए शुक्रिया। बचपन में एक दूसरे का टिफिन शेयर करना, वो मोमेंट्स आज भी जब याद आते हैं, एक बेहद प्यारी सी स्माइल आ जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, उन सभी क्षणों का शुक्रिया। एक साथ मिलकर वो जो स्कूल्स में रिसेस में खेलना, उस सारे आनंद के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका साथ होने के लिए शुक्रिया। अपने आप को देखें बचपन में, क्योंकि बचपन का या पीछे का विजुलाइज करना बहुत इजी होता है। ऐसा लगेगा कि वो सब क्षण आप जी रहे हैं। बचपन का विजुलाइज करते जाएं, अपने आप को देखें। क्या गेम्स खेलते थे आप दोस्तों के साथ? वो पकड़म पकड़ाई, एक दूसरे को ढूंढना, एक छुप जाता था, चार छुप जाते थे और उनको ढूंढना, वो हाथों में हाथ डालकर पानी पीना हो, पूरे स्कूल का चक्कर लगा लेना, कभी वॉशरूम का बहाना करना, छोटी छोटी बातें एक दूसरे को शेयर करना, हंसना, खिलखिलाना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके साथ जो एक अद्भुत जिंदगी के क्षण बिताए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खूब सारा धन्यवाद करें। नाम याद आ रहा है तो नाम लेके थैंक यू बोल दें। फिर थोड़े बड़े होते चले गए, ये दोस्त की स्ट्रीम्स बदलती चली गई। किसी ने साइंस लिया, किसी ने कॉमर्स लिया, किसी ने आर्ट्स लिया। वहां फिर नए दोस्त बने। मुझे पढ़ाई करने में मदद जो तुमने की, उसके लिए शुक्रिया। जो तुमने मेरे साथ अपने नोट्स शेयर करे, उसके लिए शुक्रिया। जब भी मैंने कॉल करके तुमसे कुछ भी पूछा, तुमने सारी बातें मुझे समझाई, बताई, मेरी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन किए। थैंक यू। मुझे मेरे गलत पे समझाने के लिए शुक्रिया। मेरे स्टूपिड से जोक्स पे ठाके मार कर हंसने के लिए शुक्रिया। दोस्त ही हैं जो आपके कोई भी बात पे आपका साथ देते हैं। दिल की गहराइयों से धन्यवाद करें। आप उनके घर जाते थे, वो आपके घर आते थे। उन सारे हसीन मोमेंट्स के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
कभी कभी हम बड़े होते जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ से बातचीत बरकरार रहती है। सभी दोस्तों को धन्यवाद करें जो भी आज तक आपके जीवन में आए हैं। और आज भी जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपकी ग्रोथ में खुश होते हैं, धन्यवाद करें, थैंक यू। उसका नाम लें, थैंक यू। मुझे हमेशा सही राह दिखाने के लिए शुक्रिया। मेरा सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए शुक्रिया। जब भी मुझे जरूरत होती है तुम हमेशा मेरे लिए खड़े होते हो। अनेकों बार मेरी बहुत तरह से मदद करने के लिए शुक्रिया। मुझे इतने सारे गिफ्ट्स देने के लिए शुक्रिया। मुझे सरप्राइज देने के लिए शुक्रिया। मुझे फोन करके अपनी बातें शेयर करने का शुक्रिया। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मुझे समय देने का शुक्रिया। खूब सारा प्यार, खूब सारा धन्यवाद आज उस दोस्ती के नाम। एक हमारे बहुत प्यारे दोस्त हो जाते हैं हमारे जीवन साथी। जब शादी होती है तो वो जो जीवन साथी हमारा हम उम्र, थोड़ा बहुत गैप एज का, अपने प्यारे जीवन साथी को धन्यवाद करें। आपका मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। मुझे अपना जीवन साथी स्वीकार करने के लिए शुक्रिया। याद करें वो अद्भुत मोमेंट्स जब आपकी शादी हुई। उन खूबसूरत पलों के लिए हमारे जीवन साथी ही आधार होते हैं। शुक्रिया करें। मेरे प्यारे जीवन साथी, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ मेरी बातें सुनने के लिए, मेरी केयर करने के लिए। दिल की गहराइयों से शुक्रिया। मेरी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक एक बात के लिए धन्यवाद दें। किस तरह से वो प्यारे से मोमेंट्स होते हैं। धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। धन्यवाद। दिल की गहराइयों से जो जो बातें याद आते चली जा रही हैं जीवन की। आपको माँ बनने का सुख मिला, पिता बनने का सुख मिला। जीवन साथी ने बहुत
हार्ड वर्क से घर बनाया, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस देना, परिवार को संभालना। अपने शब्दों में धन्यवाद करें, थैंक यू। हार्ड वर्क करके बच्चों की फीस पे करने के लिए जो आप मेहनत करते हो दिन रात, ताकि बच्चे आगे बढ़े, थैंक यू। हमें कहीं घूमना जाना हो, कभी होटल लेकर जाते हो, कभी रेस्टोरेंट लेकर जाते हो, टाइम स्पेंड करते हो, उस टाइम के लिए शुक्रिया। हमारे लिए बहुत सारे बिल्स चुकाते हो, थैंक यू। दिल की गहराइयों से शुक्राना करें, शुक्राना करें, शुक्राना करें। अपने माता पिता को शुक्राना करें, थैंक यू मम्मी पापा मुझे जन्म देने के लिए, थैंक यू मम्मी मुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखने के लिए। बहुत बहुत एक बड़ी नियामत है। 9 महीने एक माँ अपने बच्चे को बहुत सहेज के गर्भ में रखती है। उसके लिए क्या खाना, क्या पीना, कैसे उठना, कैसे बैठना। अपनी अपनी माँ को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करें। आप इस दुनिया में आ सकें, आप ये अद्भुत जीवन जी सकें, उसके लिए हमारी माँ ने हमें जन्म दिया है। सभी चैलेंजेस को ओवरकम करके दिल की गहराइयों से शुक्रिया करें, दिल की गहराइयों से शुक्रिया करें। थैंक यू मम्मी, रात रात भर मेरे लिए जगने के लिए शुक्रिया। थैंक यू मम्मी बार बार मेरे गीले कपड़ों को न जाने दिन में कितनी बार बदलने के लिए शुक्रिया। मालिश करके मेरे शरीर को, मेरे हड्डियों को मजबूत करने के लिए शुक्रिया। हर समय मुझे प्यार से सहलाकर, प्यार करके चुप कराने के लिए शुक्रिया। अलग अलग तरीकों से मुझे खाना खिलाने के लिए शुक्रिया। कभी पीस कर, कभी उसका रस बना के, कभी घोल के। माँ कितने जतन करती है, वो हमारे लिए उन्होंने जतन किए। उन सभी के लिए दिल से धन्यवाद करें। पिता का शुक्राना करें। हम इस दुनिया में आने वाले थे, पिता ने हमारे लिए हॉस्पिटल्स के बिल चुकाए। थैंक यू पापा, वो सारा धन जो आपने मेरे पे खर्च कर दिया, हॉस्पिटल्स के बिल्स चुकाने के लिए शुक्रिया। खुश होने के लिए शुक्रिया, दौड़ धूप करने के लिए शुक्रिया। मेरे लिए इतने सारे खिलौने लाने के लिए शुक्रिया। मेरी हर मांग को पूरी करने के लिए शुक्रिया। मेरे लिए घोड़ा बनने के लिए शुक्रिया।
मेरी हर बात में एक ही बात हम कितनी बार रिपीट करते हैं और पेरेंट्स प्यार से सुनते जाते हैं, बात को बार बार रिपीट करके। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। मुझे एक अद्भुत जीवन देने के लिए शुक्रिया। आज मैं जो भी हूं, जिस उम्र तक भी पहुंची हूं या आप पहुंचे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स की बदौलत। दिल की गहराइयों से धन्यवाद करें, दिल की गहराइयों से। हो सकता है कभी आज तक किसी ने ये कभी किया ही ना हो, पेरेंट्स को शुक्राना। हमें तो ऐसे लगता है कि ये तो उनका फर्ज है करना। यही हमारी गलतफहमी है। वो इस रोल में आए हैं हमारे लिए, हम इस रोल में आए हैं उनके लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मम्मी पापा, धन्यवाद ईश्वर, अद्भुत रिश्तों से परिपूर्ण ये जीवन देने का। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे अपने हाथ पैरों की मूवमेंट को करते हुए दोनों हाथों को आपस में रब करें। इस प्यार की एनर्जी को, शुक्राने की एनर्जी को अपने पूरे शरीर पे लगाएं, महसूस करें और एक ब्यूटीफुल सी स्माइल के साथ आईज ओपन कर लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, थैंक यू दिव्या मैम, थैंक यू। बड़ी सुंदर धन्यवाद की यात्रा मैम, बहुत सुंदर, बहुत भावुक हो गई मैं भी। और सभी ने दिल से दिव्या मैम का शुक्रिया अदा करना कि ऐसे धन्यवाद हम करते रहें, सारा दिन करें, सारी रात करें तो भी कम है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू, थैंक यू सो मच मंजू जी, थैंक यू सो मच। और ये धन्यवाद एक बहुत बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। और न जाने हम सोच भी नहीं सकते हम उन उन चीजों का धन्यवाद कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं धन्यवाद को हमेशा एक टैक्स की तरह लेती हूँ। जैसे इस दुनिया में हम रहते हैं ना, और हमें पता है कि हमें गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करना है। हम हाउस टैक्स भी पे करते हैं, हम प्रॉपर्टीज खरीदते हैं उसका भी टैक्स पे करते हैं ना, मनी का तो करते ही करते हैं। वैसे ही यूनिवर्स को हम क्या कर रहे हैं। मैम। आपकी आवाज ओके, आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आ ओके, अब आ रही मैम। तो थैंक यू। तो मैं यही बोल रही हूँ कि ये धन्यवाद एक टैक्स की तरह है। जैसे बाहरी दुनिया में हम हाउस टैक्स, अपने पैसों का टैक्स पे करते हैं, वैसे ही न जाने हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, आसपास, रिश्ते, मतलब कितना कुछ। तो हमें सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद करते चले जाना है, हर चीज का, हर चीज का। और आप करते चले जाएं, आप देखोगे आपकी जिंदगी किस तरह से एक अद्भुत रूप से चेंज हो जाएगी। वो कैसे होगी वो यूनिवर्स जानते हैं, बट धन्यवाद में ऐसी अद्भुत शक्ति है। जो आज मेरा टॉपिक है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। हमने हजारों बार, आप लोगों ने सुना होगा, ये एक अफर्मेशन लोग बोलते हैं कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जिंदगी का निर्माता हूं। पर कैसे हैं आप अपने जिंदगी के निर्माता? पहले आज बहुत ध्यान से एवरीवन, मैं बोलूंगी, मेरी बात को समझिएगा। अगर ये बात समझ में आ गई, और ये बात समझने के बाद जब आप अपने रिश्तों के प्रति धन्यवाद की ऊर्जा से भरपूर हो जाएंगे ना, तो आप देखोगे रिश्ते किस तरह से खूबसूरत होते चले जा रहे हैं। क्योंकि रिश्तों की बात मैं इसलिए
कर रही हूँ कि कल काफी सारे क्वेश्चंस रिश्तों पे ही थे। तो मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ शुरू करती हूँ। देखिए, दुनिया में बहुत कुछ एक्टिविटीज हैं, हर इंसान बनाए हैं, और सबको, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो हर को लगता है कि जीवन में मुझे वो चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, मेरे पास कार आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं, मेरा हस्बैंड मेरे से बहुत प्यार से बिहेव करने लगे तो मैं खुश हो जाऊं, मेरा हस्बैंड मुझे 1 लाख रुपया महीना घर खर्च या मेरे को बस पैसे देता चला जाए मैं खुश हो जाऊं, मेरे बच्चे सक्सेस हो जाएं तो मैं खुश हो जाऊं, मेरे घुटने का दर्द ठीक हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं। मतलब हम सोचते हैं हमारी खुशी कोई ना कोई चीज पे डिपेंड है। हमें क्या लगता है खुशी कोई चीज में है, राइट। यहाँ जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए, हमें क्या लग रहा है मेरी खुशी है मेरे हस्बैंड में, मेरे हस्बैंड मुझे इतना रुपया दे रहे हैं तो मैं खुश हो जाऊं। बट हम एक तरफ अफर्मेशन क्या बोल रहे हैं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट हो गया ना। एक तरह से हम बोल रहे हैं हमारी खुशी डिपेंडेंट करती है किसी और पे, मुझे घर मिल जाए तो मैं खुश, मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश, और एक साइड हम ये बोल रहे हैं। तो कैसे? सपोज करो मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मैं कोई भी डांस देखूं, डांस के कोई भी फॉर्म्स देखूं, जैसे भरतनाट्यम है, कथक है, फोक है, अभी सालसा है, मतलब जो भी तरह का है, कंटेम्प्रेरी है, मैं कहूँ वाह यार क्या अमेजिंग है, क्या मेहनत है, मतलब एक एक अपने बॉडी पार्ट को इस तरह से मूवमेंट देना, और वो भी इतने डेलिकेसी से, इतने मतलब इतने एलिगेंसी से, कि क्या बात है। और वही दूसरी तरफ जब मंजू जी को इस चीज को देख रहे हैं, वही डांस देख रहे हैं, और मंजू जी कह रहे हैं कि यार क्या बोरिंग है, क्या बकवास है, कैसे अपने शरीर को बस इधर उधर कर रहे हैं, क्या बेहुदापन है, इनकी ड्रेसेस देखो, उनका ध्यान उस चीज में। समझ गए? अब ये एग्जाम्पल आप सिर्फ समझते चले जाना, फिर मैं जब आपको इनको रिलेट करूंगी तब आपको समझ में आएगा। तो क्या है, आप समझिए, डांस वही है, डांस वही है। मैंने डांस के प्रति एक प्यार की भावना क्रिएट की हुई है कि डांस बहुत अमेजिंग होता है यार, इसके लिए बड़ी मेहनत होती है, ये मूव्स जो है बहुत इंजॉय करते हैं, इसके लिए मेहनत लगती है। और मंजू जी को लगता है कि डांस तो बेहुदा चीज है यार, क्या है, हाथ पैरों को म्यूजिक के साथ ऐसे ऐसे थिरका लिया, ये क्या है। तो वो डांस में मुझे खुशी मिल रही है देखने में, मुझे घंटों मेरे को बैठा दो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे करा लो। मंजू जी को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, वो तो 5 मिनट बाद सोचते हैं यार ये तो कहीं मैं कहीं चले जाऊं। तो क्या खुशी किसमें है? एवरीवन प्लीज चैट में आंसर दो, यहां आपको समझ में आएगा क्या डांस में खुशी है कि खुशी मेरे अंदर है। क्या उस डांस में खुशी है? अगर वो डांस में खुशी होती तो मुझे भी डांस में खुशी होती तो मंजू जी को भी डांस में खुशी मिलनी चाहिए थी ना। उनको खुशी उसमें नहीं मिल रही, इसका मतलब खुशी कहाँ है? डांस में नहीं है, चीज में नहीं है, खुशी तो कहीं और ही है, राइट। दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। सपोज करो किसी को पेंटिंग करना बहुत पसंद है, वो क्या पेंटिंग करते हैं, वो कहीं भी चले जाएं, आर्ट गैलरी में चले जाएं, कहीं भी जाएं, वो कहते हैं वाह क्या अमेजिंग है। अब उसके अंदर, अब एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स होती है ना, कई लोग एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स जानते हो ना आप, उसमें बहुत रेयर लोग उसकी गहराई को समझ पाते हैं। हमारे एक बहुत बड़े पेंटर है हुसैन जी, नाम सुना होगा, उनकी आर्ट गैलरीज में बहुत बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस लगती हैं, कई लोग घंटों स्पेंड करते हैं, वाह क्या बनाया है, माने अद्भुत है, ये है वो है, कलर्स को कैसे। और कई लोग कहते हैं आर्ट गैलरी में जाना, अरे यार वहां क्या देखेंगे, वो आड़े तिरछे स्ट्रोक्स, पता नहीं लोग इसके लाखों रुपए कैसे दे देते हैं। बोलते हैं कई लोग जिसको पसंद नहीं है, तो मीन्स क्या, पेंटिंग वही है, बट कुछ लोगों को पेंटिंग में बहुत मजा आ रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि पेंट कुछ भी नहीं है, बेकार है, क्या जाना, टाइम वेस्ट करना है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? क्या पेंटिंग में प्यार है? नहीं। प्यार किस में है?
मेरे अंदर उस पेंटिंग के प्रति प्यार है, तो मैंने वो प्यार क्रिएट किया हुआ है। मैंने जब भी पेंटिंग को देखा, मैंने वाव किया, मैंने उसकी गहराइयां समझी। और दूसरे लोगों ने, जिनको नहीं अच्छी लग रही, उन्होंने उस पेंटिंग को प्यार नहीं दिया, हमेशा ये कहा बकवास है, बेकार है, ये है, वो है। तो उनको वो पेंटिंग अच्छी नहीं लगती। तो यही बात हमारे जीवन के हर जगह पे अप्लाई होती है, हर जगह, रिश्तों में, स्पेशली रिश्तों में। आज हम बहुत सिंपल एग्जाम्पल को लेकर चलें। हमारा बच्चा है, आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, है ना। मैं बोलूं कि मेरा बेटा तो मुझे बहुत पसंद है भाई, अमेजिंग है, इसके तो ये गुण है, वो गुण है, मेरा बेटा तो दिल का बहुत अच्छा है, ऐसा है। अब वही बच्चा कुछ सालों बाद बाहर चला गया पढ़ाई के लिए। तब अब फ्रेंड्स बोलते हैं कि नहीं भाई, इसमें तो ये गड़बड़ है, इसमें तो ये आदत अच्छी नहीं है, टीचर ये बोलते हैं, बॉस बोलता है कि तुम्हारे में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है। हस्बैंड बनता है बच्चा, वाइफ बनती है बच्ची, तो कहते हैं कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। अब वही बच्चा, माँ ने क्या कर रखा था, प्यार डाल रखा था, दोस्तों ने क्या कर रखा था, प्यार डाल रखा था। तो बच्चा वही है, इंसान वही है। तो कुछ लोगों ने जब वो प्यार 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 की एनर्जी से उसके साथ रिश्ते कायम कर रखे थे, तो वो एक मजबूत रिश्ते में कन्वर्ट हो रहे थे। बट कहीं आगे जाके जिन लोगों ने एक नेगेटिविटी उसमें डालना शुरू किया, यार इसकी आदत अच्छी नहीं है, मतलब ये बेकार है, वो बेकार है, तो क्या हुआ, बच्चा वही है। जिन लोगों ने प्यार डाल रखा है, उनका रिश्ता उसके साथ मजबूत है या अच्छा है। और जिन लोगों ने नेगेटिविटी डाल रखी है, वो रिश्ता उसके साथ मजबूत नहीं है। आप भी अपने जीवन में जाएं। जो कहते हैं कि हमारी मदर इन लॉ के साथ मेरी नहीं बनती, मेरी मदर इन लॉ वैसी हैं, क्या वो मदर इन लॉ अपनी बेटियों के लिए, क्या वो मदर इन लॉ अपने बेटे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने सास के लिए? घर में जब आप देखोगे, अपने घर में आप एकदम इस एग्जाम्पल को समझो। एक इंसान जिसकी आपके साथ नहीं इस समय मैच हो रही एनर्जी, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो बच्चा है, चाहे मदर इन लॉ है, चाहे कोई फ्रेंड है, चाहे कोई कलीग है, चाहे कोई बॉस है, हमने उसके प्रति नेगेटिविटी दे रखी है। पहली बार मदर इन लॉ ने कोई बात पे टोका, हमने कहा अरे, हमने एक्सेप्ट नहीं किया, अरे मेरी शादी हुई है और ये मुझे टोका टोकी कर रही हैं, ये मुझे मना कर रही है घर से बाहर नहीं जाना, इस टाइम नहीं जाना, ये कपड़े नहीं पहनने, ऐसे नहीं। एक थॉट को हमने एनर्जी दी, हमने दूसरे को बताया, अरे मेरे घर में तो बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ तो ना ये पसंद नहीं है, मेरे यहाँ तो टोका टोकी बहुत है, अच्छा तुम लोग अपने मर्जी के कपड़े पहन लेते हो, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं चलता, मेरी मदर इन लॉ को तो चाहिए मैं ही किचन में काम करूं। क्या किया हमने, एक ही बात को रिपीट मोड पे, कभी फ्रेंड को बताया, कभी माँ को बताया, कभी बहन को बताया, कभी हस्बैंड को बताया। नेगेटिव एनर्जी देते गए, देते गए, देते गए, तो क्या हुआ, नेगेटिव एनर्जी का गुबार बन गया। तो किसने क्रिएट किया, हु इज द क्रिएटर? क्या वो खुशी कहीं और है कि हमने अपने थॉट्स में किया? क्योंकि जो हम अंदर है वही हमें बाहर रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप ये बात ध्यान से समझ जाएं कि सब कुछ हमारे अंदर है, ये प्यार जो क्रिएट, जैसे पेंटिंग के लिए मैंने कहा प्यार क्रिएट, अगर मैं एक पेंटिंग के लिए प्यार क्रिएट कर सकती हूँ, ये बात एग्जांपल आप जब ध्यान से समझेंगे, जब आप किसी चीज को, अभी आपने कोई नया नया समझा, कोई कहीं गए, आप घूमने गए, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू किया, कोई क्लास सीखना शुरू किया, अब आपने उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप उस एरिया में ग्रो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने उसमें प्यार डालते चले जा रहे हैं। तो जब आप कोई चीज के लिए प्यार क्रिएट कर सकते हैं, कोई पेंटिंग के लिए कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के लिए कर सकते हैं, अपनी हॉबी के लिए कर सकते हैं, तो क्या आप कोई इंसान के लिए प्यार नहीं क्रिएट कर सकते? वो पावर किस में है? वो पावर हम में है। इसीलिए कहते हैं खुद की शक्ति खुद बनो। सारी शक्तियां भगवान ने हमारे अंदर डाली है। मेरे अंदर ही प्यार है, करुणा है, दया है, और मेरे अंदर ही नफरत है, मेरे अंदर ही गुस्सा है। बोलते हैं ना 50-50% है दोनों चीज, शिवा शक्ति,
भी है हमारे 50% अंदर, उस शक्ति के अंदर भी हमारे अंदर 50-50, मैं भेड़ और भेड़िया बोलती हूँ, भेड़ भी हमारे अंदर है, भेड़िया भी हमारे अंदर है। वही दिव्या किसी के लिए अच्छी हो सकती है, और वही दिव्या अगर उसकी किसी के साथ एनर्जी नहीं मिले, आप उससे बात करो, अरे वो, अरे भाई आप पूछो मत, उनका तो गुस्सा क्या है, उनका तो ये क्या है, क्या है। एनर्जी जहां मैच हो रही है, हमने भी वहां दी, आपने, वही एक इंसान होता है ना, पर वो सबके लिए अलग अलग होता है। बट वो कैसे, वो क्या है, ये क्रिएशन कहाँ है, किसी और के अंदर है कि हमारे अंदर है? ये क्रिएशन हमारे अंदर है। इसलिए हम कहते हैं मैं अपनी जिंदगी का निर्माता खुद हूं। आपने जहां पे ये निर्माता वाला जो काम है, ये आपने सब कुछ पॉजिटिविटी के साथ जिसके साथ रिश्ते बनाए हैं, तो आपकी जिंदगी उसके साथ खुशहाल होते चली जाएगी। जहां आपने नेगेटिविटी दी है, तो वहां पे वो खुशहाल नहीं होगी। अब सपोज करो, और एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ये एग्जाम्पल आप बहुत गहरे तरीके से समझ लो, आधी जिंदगी सॉर्ट हो जाएगी। जो बोलेगा ना कि मैं रिश्तों में ग्रैटिट्यूड नहीं कर पा रही हूँ, मेरे सामने वाला इतना वो है, ये वो है, भाई खुद सोचो। हमें पता नहीं है, हमें हमारी जिंदगी जो भी आज है, वो हम ही ने वो बीजारोपण कर रखे हैं। वो कब कर रखे हैं, कैसे कर रखे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक छोटी सी बात होती है, हमने इसको बताया, हमने उसको बताया, उसको बताया, नेगेटिविटी नेगेटिविटी का एक घेरा कर लिया। और वही जब हम पॉजिटिविटी बताते हैं, कहते हैं ना, अरे यार वो तो तेरी बड़ी तारीफ कर रहा था। हम किसी और से सुनते हैं कि उसने, अच्छा उसने तुझे भी कहा, हमारे मन में और वो हो जाता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन हमेशा अट्रैक्ट करता है, नेगेटिविटी हमेशा दूर लेकर चली जाती है। तो दोस्तों, हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं, हम ही अपनी जिंदगी के निर्माता है, हम ही अपने अंदर सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो क्यों नहीं करते फिर हम कोई एक चीज। अब जैसे हम मान लो किसी को सुबह जल्दी उठना पसंद है, बहुत पसंद है, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में, बहुत, मैं 2:30 बजे उठती हूँ क्योंकि मेरा प्यार है ब्रह्म मुहूर्त, मुझे बहुत पसंद है। पर हो सकता है हम मंजू जी को, इसलिए क्योंकि वो मेरे सामने बैठे हैं, मुझे एग्जाम्पल लेने में इजी है। मंजू जी को बिल्कुल पसंद नहीं है सुबह उठना। वो कहते हैं यार क्या बकवास है, रात को इतना जल्दी सोना, आराम से सोएंगे, आराम से उठेंगे, जिंदगी ऐश वाली है। तो आपको क्या लगता है, मैंने अगर सुबह उठने में प्यार डाल रखा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, वही ब्रह्म मुहूर्त है, रोज आता है, वही सूर्योदय होता है, रोज आता है, मैंने प्यार डाल रखा है, मुझे अच्छा लग रहा है, उन्होंने प्यार नहीं डाल रखा तो उनको वो चीज अच्छी नहीं लग रही। तो उस चीज में प्यार नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में कोई प्यार नहीं है। मैं वहां पे अगर उसको उस तरीके से, मैं वहां पे सोचती हूँ कि यहाँ मैं प्रार्थनाएं करूंगी, यहाँ मैं ग्रैटिट्यूड करूंगी, मेडिटेशन करूंगी, तो मेरी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। ये प्यार किसने डाल रखा है? मैंने अपने मन में डाल रखा है। मैंने अपने मन में डाल रखा है, तो वो चीजें मुझे वैसे ही अपीयर हो रही हैं। मंजू जी ने नहीं डाल रखा तो उनके लिए वैसे ही अपीयर होंगी। तो सब कुछ क्या है, हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है। आप जैसा अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हैं, आप खुद अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। तो दोस्तों, जिस भी एरिया में आपका ब्रेकडाउन है पैसे के प्रति, पैसे में तो हम बहुत गलतियां करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। कोई ऐसा बताओ मुझे जो कह दे मुझे पैसा नहीं चाहिए, कोई एक सिंगल बंदा बता दो यहाँ पे, वो कह दे कि ना भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए। अगर कोई ये भी बोलता है ना मुझे तो मोक्ष निर्वाणा की ओर जाना है, दोनों टाइम का खाना तो चाहिए, कपड़े तो चाहिए पहनने के लिए, मोक्षा निर्वाणा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए एक सुकून का प्लेस तो चाहिए, कहीं पंखा हो, चलो पंखा भी नहीं चाहिए आपको, बट कुछ तो चाहिए। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कह दे कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। हमें एक तरफ जो चीज चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा प्यार डालना चाहिए। बट हम क्या कहते हैं, जाने अनजाने, पैसा तो लड़ाई की जड़ है, उनके घर में तो जो जड़ है वो खाली पैसा है। पैसा तो मतलब लालच ही लालच है। पैसा तो मतलब कहते हैं ना रिश्तों में दरार डाल देता है। पैसा कोई पेड़ पे उगता है क्या? अरे वो चीज तो बहुत महंगी है, वो तो बहुत महंगे हैं, क्या कर रहे हैं हम? जो चीज हमें चाहिए, हम उसी के प्रति गड़बड़ कर रहे हैं,
क्रिएशन में मेरे को चाहिए मेरे घर मर्सिडीज आ जाए। मैंने सपने में लिख रखा है कि मेरे घर मर्सिडीज आ जाए। अब वही मर्सिडीज मेरी बहन ने खरीद ली, मेरे भाई ने खरीद ली, मेरे देवर ने खरीद ली, मेरी देवरानी ने खरीद ली, जिसने भी। हाय, हम तो खरीद ही नहीं पा रहे, पता नहीं मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, इनके आ गई। आप क्या कर रहे हो? जो चीज आपको चाहिए उसी से ही आप जलन कर रहे हैं। जो चीज आपको चाहिए, आप इन बातों को अगर गहराई से समझ जाए और अपने माइंड को सेट कर ले, आपकी जिंदगी सॉर्ट हो जाएगी। हमें तो पेमेंट पूरी नहीं मिल रही, वहां तो बड़ी कचकच है, ये है। जो चीज हमें चाहिए हम उसी के प्रति नेगेटिविटी नेगेटिविटी। बल्कि करना क्या चाहिए, सोल्यूशन मैं आपको बताऊं। आज आपके पास 1 रुपया भी है, आपके पर्स में 100 रुपए भी है ना, आप उसको दिल से धन्यवाद करना शुरू कर दो कि हे ईश्वर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेरे पास 100 रुपए हैं। और 100 रुपए के साथ साथ आप वो चीजें नहीं देख पा रहे जो आपके आसपास है। आप इस समय भी, अगर मैं आपको बताऊं, इस क्षण भी आप सब बैठे हैं, न जाने किस किस रूपों में पैसा हमें ब्लेस कर रहे हैं। हम सबके पास रिचार्ज है, जिसकी वजह से हमने ये जूम पे अटेंड कर रहे हैं। कैसे है पैसा? हमारे पास लैपटॉप है, आईपैड है, फोन है, जिसने जैसे भी ज्वाइन कर रखा है। कैसे आया? पैसे की एनर्जी ने ब्लेस किया। हम सब ने सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, मैंने सूट पहना, आपने साड़ी पहनी, किसी ने जीन्स पहना, जो भी पहना। कैसे, कहाँ से आया? पैसे से। मैंने इवन ये बिंदी भी लगा रखी है, कहाँ से आई? अरे मुझे चाहे किसी ने गिफ्ट करी, पर कहाँ से आई उसके पास? पैसे से। ये बाल मैंने कैसे बनाए? कॉम से। कॉम कहाँ से आया? पैसे से। मैंने सुबह उठ के ब्रश किया, ब्रश कहाँ से आया? टूथपेस्ट कहाँ से आया? ये लाइट कहाँ से आई? ये पंखा कहाँ से चल रहा है? आप जहां बैठे हैं, हर चीज तो पैसे का ही रूप है ना। हम क्या कहते हैं? पैसा है ही नहीं, है ही नहीं हमारे यहाँ, तो ये हमारे पास। हम, हमारा फोकस हमारा वहां है जो हमारे पास नहीं है। रादर देन हमें करना क्या है जिंदगी में? जो हमारे पास है दोस्तों, जो रिश्ता मिला है ना, जो रिश्ता मिला है, आप उसको एक्सेप्ट कर लो दिल से। क्योंकि वो हमें वही मिला है जिस लायक हम थे। जो हस्बैंड मिला है, जो वाइफ मिली है, जो बच्चे मिले हैं, जो सास, जो ससुर, आप दिल से कहना शुरू कर दो। हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हम एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है। हम कहते हैं अरे मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, वो मेरे लायक नहीं है, भगवान आपने ही मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो दूध की धुली हुई हूँ, मैंने तो कोई कमी गड़बड़ की नहीं जिंदगी में, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? हम हो जाते हैं बेचारे। हम अपने आप को रखते हैं ऊपर। टटोलो अपने आप, टटोलो। एक्सेप्टेंस मोड में आ जाओगे, बार बार शुक्राना करो कि हे ईश्वर, मुझे तो नहीं पता मैं इस लायक भी थी कि नहीं थी, जो आपने मुझे दिया है, जो आपने मेरे को अपना, मेरा पति दिया है, जो मेरे को आपने ये घर दिया है, जो मुझे पैसा दिया है, आप हर रोज मुझे खाना देते हो, मुझे सुरक्षा दी है, मुझे पढ़ाई दी है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी, मैं दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजार हूँ। जो चीज है आपके पास, जो रिश्ते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू करो और उनमें ग्रैटिट्यूड डालना शुरू करो। आप अपनी जिंदगी के, जो आप बोल रहे हो ना, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आप अपने अंदर उस चीज के लिए प्रेम डालना शुरू करो। आप देखोगे वही चीजें कैसे चमत्कारिक रूप से बदल जाएंगी। जो हस्बैंड आपकी बात आज लग रहा है आप नहीं सुन रहे हैं, उन हस्बैंड के लिए आप दिल से एक्सेप्टेंस मोड में आके, सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस मोड। और वो एक्सेप्टेंस मोड बोलने के लिए नहीं, आपके दिल के रोम रोम के भाव से उठना चाहिए। कि कभी कभी नहीं लगता, कभी कभी कोई चीज में आप लोग को भी लगता होगा ना, यार भगवान हम ये डिजर्व करते हैं क्या? हमारे, हम अपने अंदर सोचते हैं हमारे अंदर तो इतनी कमियां, इतनी गलतियां हैं, पर फिर भी आप तो कृपा निधान हो, बरसाए जा रहे हो। लगता है ना?
भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, भारतवर्ष में, मैं तो हर रोज बोलती हूँ कि मतलब सबसे बड़ी कृपा कर दी आपने, एक तो मानव जन्म दे दिया और उससे ऊपर भारतवर्ष में दे दिया। हम वो देख ही नहीं रहे जो हमारे पास है। हमारा पूरा फोकस वही है जो हमारे पास नहीं है। जिस दिन आपने देखना शुरू कर दिया हेल्थ में, हम पूरे टाइम ये कह रहे मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा। अरे जो चीजें अच्छी है उन पे फोकस कर लो। भगवान शुक्रिया, मैं आंखों से आज भी देख पा रही हूँ, मैं सब कुछ देख पाती हूँ, मेरे हाथ चल रहे हैं, मैं चीजों को पकड़ पा रही हूँ, मैं मेरे हेल्थ से मेरे घर वालों के लिए खाना बना पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ। कितना शुक्राना करूं मैं आपका। आप करना तो शुरू करो। दिस इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप जब पावर डाल देते हो, ग्रैटिट्यूड की पावर अपनी क्रिएशंस में डाल देते हो, आप सोच भी नहीं पाओगे जिंदगी क्या हो जाएगी। आप सोच भी नहीं पाओगे दोस्तों, सोच भी नहीं पाओगे। तो समझिए, समझें कि बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। हमारे अंदर जिस चीज के लिए प्यार है, जिस चीज के लिए हमें, जो हमें अच्छा लगता है, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं हमारे अपने अंदर, वो क्रिएशन हम कर सकते हैं। कैसे, कैसे करना है, टूल भी दे दिया मैंने आपको। क्या करना है, ग्रैटिट्यूड करना है। आप ग्रैटिट्यूड करें, शुक्राना लेकर आए। ग्रैटिट्यूड होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको इजी हो जाएगा कि ग्रैटिट्यूड होता क्या है ना। ग्रैटिट्यूड का मीनिंग है कि आप किसी चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप बहुत खुश हो रहे हैं, आप कोई भी चीज के लिए। देखिए, ग्रैट मतलब कई बार, अब आपको लगेगा, कई कई लोग क्वेश्चन पूछना शुरू कर सकते हैं कि भाई अभी जीवन में क्या होता है। अभी जीवन है, इस जीवन में बहुत बार आपने सुना होगा, लोग भी बोलते हैं कि भाई कुछ भी चैलेंज आ गया तो कहेंगे सब अच्छा हो जाएगा, अच्छा ही सोचो, शुभ शुभ बोलो। आप कोई बात से बहुत निराश हो गए, पैसों की बहुत आपको चैलेंज आ रहा है, रिश्तों में प्रॉब्लम है, आपको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, अटक गए, है ना। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ग्रैटिट्यूड क्या है आप समझिएगा ध्यान से, क्यों करना चाहिए। कैसे, अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कई लोग, या तो बुराइयों की तरफ चल जाते हैं, कई लोग कंप्लेनिंग शुरू कर देते हैं, कई कहते हैं ईश्वर ने मेरे साथ क्यों किया, कोई शराब का सहारा ले लेता है, कई गलत संगत ले लेते हैं, कई ओवर फूड, मतलब ज्यादा खाना, मतलब अलग अलग तरीके से लोग बिहेव करते हैं, है ना। अगर आप ये बिहेव करोगे तो आप सोचो आपका भविष्य क्या होने वाला है। और अगर आप इन परिस्थितियों में भी, जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, अगर आप, जब भी आप जीवन में अटक जाएं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या करना है, आपको आपको अपने ये ग्रैटिट्यूड का सहारा ले लेना है। माने एप्रिसिएशन का जगह अगर सहारा ले लोगे, मतलब जो आपके पास है, जो भी आपके पास है, अगर आप उसका शुक्राना करना शुरू कर दोगे, तो आपकी लाइफ अलग ही वे से, अलग ही वे से यू नो फलती फूलती चली जाएगी। ऐसा होता है ना कि कई लोगों को आप देख रहे हो कि वो, उनको समझ नहीं आ रहा और वो गलत रास्ते में चले गए। बट अगर आप सही रास्ता चुन लो, अपने आप की मेंटल स्टेट को स्टेबल रखो। देखो, मेंटल स्टेट को स्टेबल रखने के लिए ग्रैटिट्यूड बहुत वर्क करता है। और जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं ना, वो सही तरीके से अपना जीवन जी जाते हैं। चैलेंज आते हैं, किसके जीवन में चैलेंज नहीं आए, किस, कोई एक ऐसा बता दो। हम महापुरुषों की भी जिंदगी ले, भगवानों ने अवतार क्यों लिया, उन्होंने समझाने के लिए लिया ना, कि ये सारी चीजें जो है ये हमें, मतलब हमें आगे लाइफ में जाना है। सीता जी का एपिसोड ले लो, आप राम भगवान का ले लो, वनवास हुआ, सीता जी का अपहरण हुआ, फिर उनको बाद में जो भी हुआ, आप कृष्ण भगवान का ले लो, युद्ध हुआ, महावीर जी का ले लो, बुद्ध भगवान का ले लो, मतलब जीसस का ले लो, उनको तो सूली पे चढ़ाया गया। कोई भी महापुरुषों का एग्जाम्पल ले लो, सबकी जिंदगी में, पर उन्होंने सही राह चुनी, सही राह चुनी। और उस राह में भी क्या किया,
क्या उन्होंने कभी राम भगवान के जीवन को, तो सबने देखा कोविड के समय वो जो रामायण सीरियल आया था, तब तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देखा। क्या किसी ने भी कभी एक दूसरे को दोषारोपण किया क्या? एक आधा छोड़ दो कैकई का एपिसोड, और बाद में वो भी सही हो गया था। बाद में भी उन भरत ने राम भगवान की एप्रिसिएशन करी हमेशा ही, राम भगवान ने भरत की करी हमेशा। एक दूसरे को एनर्जी क्या दी? प्यार की, प्यार की, प्यार की, प्यार की। सही तरीके से चले। हमें भी ग्रेटिट्यूड, आप जिसमें भी आप समझते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, क्या है उसमें? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। मतलब हे हनुमान जी, आप ज्ञान गुण सागर हो, आपकी जय जयकार हो। आप तो तीनों, मतलब वही है ना कि आपने मुद्रिका, शिव जी आपने सीता माँ को मुद्रिका पहुंचाई, आपकी जय जयकार हो। आपने अशोक वाटिका आपने आप ये गए, जय जयकार हो। व्हाट इज दैट? ये सब कुछ ग्रेटिट्यूड है। बट वो ग्रेटिट्यूड क्या है? किसी और का लिखा हुआ है, और आप उसको रटे रटाए तौर पे कर रहे हो। रटे रटाए तौर पे ही करते हैं ना हम। हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमें ये पता है, कई लोग कहते हैं मैं तो कई सालों से ये पाठ कर रहा हूं। कैसे कर रहे हो भाई? कई लोग तो रोट तोते की तरह जैसे रटते हैं वैसे कर रहे हैं। कई लोग जैसे ट्रेन चलाते हैं, जैन मान गान गुसर जगह पे दो लोग कोई फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो हाउ दैट इज वर्क? वो वर्क कैसे करेगा? अभी जैसे हमने ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन में किया, क्या किया? हमारे जीवन में देखो, सब कुछ तो ईश्वर का ही रूप है ना। हम हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, हम एक एक के प्रति एक एक चीज को याद करके उसके लिए जब धन्यवाद का भाव कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर जुड़ जाते हैं। है ना? जैसे अभी मंजू ने कहा मैं इमोशनल हो गई। है ना? हम अपने माँ बाप के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति हम कंप्लेन्स तो करते हैं, पर हम धन्यवाद नहीं करते। और अगर हम करते भी हैं तो कई, अच्छा, और देखो मैं एक बात बताऊं, ग्रेटिट्यूड धन्यवाद करना नहीं है। इट्स नॉट ओनली द वर्ड धन्यवाद। अब आज आप किसी को फॉरगिव करोगे तो कुछ वर्ड तो बोलोगे, क्या बोलोगे? सॉरी बोलोगे ना। सॉरी इज द वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है फॉरगिवनेस को। वैसे ही धन्यवाद इज द वर्ड, या थैंक यू इज द वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है ग्रेटिट्यूड को। ग्रेटिट्यूड का मीनिंग, अब थैंक यू तो आप वैसे ही बोल देते हो। आप किसी ने पानी दिया, थैंक यू। किसी ने पंखा चला दिया, कह दिया थैंक यू। कोई चीज लाया, वो थैंक यू अलग चीज है। थैंक यू का मतलब आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप वैल्यू कर रहे हो, आप सुन रहे हो, आप दिल से दुआ कर रहे हो, आप उन चीजों को एक्सेप्ट करके। थैंक यू से बहुत ज्यादा बड़ा मीनिंग है ग्रैटिट्यूड का। क्योंकि ईश्वर ईश्वर सिर्फ आपकी भावनाओं को समझते हैं। हमने कह दिया थैंक यू, पानी लाया थैंक यू, मन में क्या आ रहा है? अरे रे रे गर्म है, बेकार है यार, क्या है, मतलब देख के भी नहीं लाते। अब हमने थैंक यू भी करा, पर एनर्जी क्या दे रहे हैं? बेकार। ये बात बहुत गहराई से देखिए, ग्रैटिट्यूड ऐसा चैप्टर है ना। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस विद दिव्या बाहेती, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। वहां पे आपको लाइव सेक्शन पे पूरी मैजिक बुक आपको मिलेगी, अभी रिसेंट ही फिनिश हुई है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां जाके उस मैजिक बुक को एक एक मतलब गो थ्रू करिए। आपको ग्रैटिट्यूड की गहराइयां समझ में आएगी कि क्या होता है ग्रैटिट्यूड, कैसे हम अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं, कैसे हम अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत अमेजिंग जर्नी है। ग्रैटिट्यूड को मैं चाहूँ तो भी आपको इतने कम समय में नहीं समझा पाऊंगी, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी तरफ से एप्रिसिएशन देना शुरू करो हर चीज को। जिस भी रिश्ते में आज आपका ब्रेकडाउन है, लिखना हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप बोल के थोड़ी, जाके थोड़ी बोल दोगे आज आपकी बहुत ज्यादा खटपट चल रही है, और जाके मैं शुक्रगुजार हूँ, वो भी कहेगा क्या नाटक कर रहे हो, कहेगा ना सामने वाला। और आपका फिर और वो हो जाएगा कि यार मैं तो ट्राई कर रही हूँ। इसीलिए लिखो। लिखो कब? एकदम शांत होते हो सबसे पहले तो, मतलब शुरुआत जब आप करो, मैं आपको मतलब बताती हूँ, आपके भाव आने लग जाएंगे आंखें बंद करके। आप भगवान को थैंक यू बोल के, फिर अब उस रिश्ते को, कहाँ वो शुरुआत हुई थी। जब हमारी शुरुआत होती है ना, तो ब्यूटीफुल पल ही होते हैं।
जैसे आज मान लो किसी का हस्बैंड वाइफ का कोई रिलेशन अच्छा नहीं है, पर वो जो शुरुआत हुई थी वो तो अच्छे ही पल थे ना। जब वो हमें देखने आते हैं, हमारा बायोडाटा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुआ, वो फोन पे बातें हुई, है ना, हम दुल्हन बने, वो दूल्हा बने, वो सुंदर तैयार होना, वो पैम्परनेस, वो सारे पल याद करो। तो क्या होगा, एक अच्छी सी स्माइल आ जाएगी, क्या यार सच में भगवान। और उस समय दिल की गहराइयों से उस रिश्ते को बार बार बोलो, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ। क्योंकि हमने जाने अनजाने कितनी बार तो अस्वीकार वाला भाव ही कर दिया। यार पता नहीं मेरी किस्मत फूट, मतलब हम ऐसे डायलॉग बोलते हैं ना, मेरी किस्मत ही खराब थी कि जो तू मेरे पल्ले पड़ी है, या तू मेरे पल्ले पड़ा है, मैं तो पता नहीं क्या डिजर्व करती थी। और ये तो मेरे माँ बाप ने कर, हम किसी को भी ब्लेम देने नहीं छोड़ते। मेरे माँ बाप ने कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, हमें वही मिला है जो हमने बीजारोपण किया था। कोई तो माध्यम बनेगा, कोई तो माध्यम बनेगा, कभी माँ बाप बन गए, आज हम भी तो अपने बच्चों के माँ बाप हैं। हम क्या कभी सोचते हैं क्या कोई बुरा? फिर भी हम बच्चों को मना करते हैं ना कई चीजों के लिए, कौन नहीं करता? ऐसा कोई नहीं हो सकता। तो ये ब्लेम गेम छोड़ दो, जीवन में छोड़ दो। अगर हमने कभी, वो बोलते हैं ना, बबूल के पौधे का बीज बोया है तो बबूल ही मिलेगा। और अगर हमने आम का पौधे का बीज बोया है तो आम ही मिलेगा। अगर हमने जीवन में बुराइयां, कंप्लेनिंग, जलन, ईर्ष्या, इनके बीजारोपण किए हैं, तो हमारा जीवन में चैलेंजेस रिश्तों में होगा ही होगा। पैसों में हमने कंप्लेन्स की हैं तो हमारा उसमें चैलेंजेस होगा। पर अगर हमने प्यार डाला हुआ है तो वो एरिया हमारा फल फूल रहा होगा। सिंपल है। यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। मैं ही हूं मेरे जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। भगवान ने तो बहुत बड़ी नियामत कर दी कि उन्होंने हमें जन्म दे दिया। अब उसके बाद समझो या मैं समझू तो मेरा लाइफ इजी हो जाएगा। नहीं समझेंगे तो कंप्लेनिंग, ब्लेम गेम्स, आओ जितना मर्जी करो, जितना मर्जी खेलो, कोई एंड नहीं है। सो दोस्तों, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। जिस चीज को भी आप प्यार करते हो, प्यार डालना चाहते हो, अपने जीवन में लाना चाहते हो, उसे प्रेम देना शुरू करें। और प्रेम देने की शुरुआत आप इससे कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड से। देखिए, प्रेम से ऊपर आता, ग्रैटिट्यूड से ऊपर आता है प्रेम। कल आपने फीलिंग चार्ट में देखा था ना, हमें ईश्वर को पाना है ना, सभी का एक कहीं ना कहीं एम है। बट आप वो उससे बड़ी वाली फीलिंग है, जिन प्रेम के हो तन प्रभ पायो। और ये प्रेम वो प्रेम नहीं है, मैं अपने बच्चे से प्यार कर रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड से प्यार कर रही हूँ, ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है ना। मुझे चाहिए मेरा बच्चा मेरी बात सुने, वो मेरी रिस्पेक्ट करिए, दिस इज द बिजनेस, लेन देन। प्रेम, हम सोच भी नहीं सकते कि प्रेम क्या है। बट उस प्रेम तक जाने के लिए अगर हमने ग्रैटिट्यूड को पकड़ लिया तो शायद हम धीरे 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 वहां तक पहुंच जाएंगे। और एक स्टेज आती है, एक स्टेज डेफिनेटली आती है, जब आपके, और वो ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो टाइम सिर्फ 5-6 साल का। अगर आप शिद्दत से प्रैक्टिस करो, शिद्दत से, अच्छा प्रैक्टिस की भी कोई लिमिट नहीं है। कोई सोचे, अभी जैसे आपने जो मेडिटेशन ही किया, इस तरह से आप चीजों को दिन में 4 घंटा 5 घंटा करते चले जाओ, ग्रैटिट्यूड लिखते चले जाओ। आपके, आपका अंदर का जो भगवान है ना, आपको आवाजें देना शुरू कर देगा थोड़ी दिनों बाद। जहां आपका थॉट गड़बड़ गया, ये क्या सोच रही हो तुम, ये क्या कर रही हो, ये तुम्हारी जलन है, ये तुम्हारी कंप्लेनिंग है, अपने आप को थप्पड़ बजने शुरू हो जाते हैं, और वो थप्पड़ आपको वहीं रोक देंगे। और ये होता है, होता कब है? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ज्ञान एक खजाना है, अभ्यास उसकी कुंजी है, मैजिक बुक में लिखी हुई है ये लाइन। दैट इज माई फेवरेट लाइन। अब ज्ञान तो इतना है कि दिव्या को तो सुनने की जरूरत नहीं है, आपको यूट्यूब पे जाओ, भरा हुआ है। एक टॉपिक बोलो, हजारों वीडियोस आएंगे। बट क्या हम अप्लाई कर रहे हैं क्या? क्या हम अप्लाई कर रहे हैं क्या?
अप्लाई करते हैं वहां रिजल्ट मिलते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं रिजल्ट नहीं आएंगे। आप अगले सेशन में भी आओगे, जो अप्लाई करेगा वो शायद शेयरिंग कर देगा कि इतने दिनों में भी मेरे फर्क पड़ गया, और जो अप्लाई नहीं करेगा वो अगले सेशन में आएगा, वो कहेगा कि हाँ ठीक है यार, सुन लेते हैं, पता है। अच्छा, कई लोगों का ये एटीट्यूड होता है, हमें पता है, हमें पता है, ये आता है, हमें आता है। आता है, पता है, तो उसको अप्लाई करो और अपने जीवन को खुद खुशियों से भर लो, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। कोई और है ही नहीं, कहीं नहीं जाना आपको। अगर आता है, पता है, तब तो हमें कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए जैसे कल मंजू जी ने भी परिचय दिया, आई एम प्रैक्टिशनर, आई एम अ लर्नर। मैं जिंदगी के, जब तक भगवान ने जो जिंदगी दी है, मैं हमेशा लर्नर रहना चाहती हूँ और रहूंगी। हर क्षण हम सीख रहे हैं अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि हमें हर रोज तो हमसे गलतियां हो रही है। कौन ऐसा बोल दे कि मैं हम गलती नहीं कर रहे, बट हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हमने चादर ओढ़ रखी है अच्छाइयों की, हमने चादर ओढ़ रखी है न जाने क्या क्या चीज की। बहुत बहुत ब्यूटीफुल जिंदगी मिली है, बहुत मुश्किल से ये जीवन मिला है। सो अगर दिल से हंसना चाहते हो ना, खोखलापन नहीं, अंदर की हंसी, इस ग्रैटिट्यूड को अपना लो। धन्यवाद, धन्यवाद करते चले जाओ। देखो, हमारा जोर हम पे है, सामने वाले पे नहीं है। और जब आप करोगे तो बहुत एग्जाम आएंगे, ऐसे ऐसे एग्जाम आएंगे कि जब आप कर रहे हो। मैं जब मैंने ब्रह्म मुहूर्त में तो मैं बहुत समय से ही उठ रही थी, पर मुझे नहीं पता मैं करती क्या थी। जब मैंने उठना शुरू करा, तो मैं सुबह सुबह अपना 3 बजे, हमारे घर के बाहर में एक तुलसी माँ का पौधा है, वहां में मैंने चटाई लगा के बैठ जाना और करना। तो मेरे सारे घर वाले, इवन मेरे हस्बैंड भी कहते थे, क्या ये सुबह सुबह नाटक करती हो, ये करती हो। मेरी मदर इन लॉ, मतलब सभी लोग कहते थे कि सुबह सुबह के तू लाग जाए, मतलब ऐसे ही बोलते थे। उनको लगता था थोड़े दिन के नाटक हैं, ठीक वो ही हो जाएंगे। आपके घर वाले भी आपको कहते हैं। और धीरे 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 आज ये होता है, अगर मैं ना उठूं तो तुम्हारी तबीयत ठीक है, हस्बैंड पूछेंगे क्या हुआ आज तुम उठे नहीं। तो ये तो मैं छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, और आपसे कहीं गलती हो जाती है ना, तो घर वाले कहेंगे अब कहाँ गया तुम्हारा ग्रेटिट्यूड, तुम तो बड़ी ग्रेटिट्यूड की बात, क्योंकि इंसान तो आप वही हो ना, गलतियां तो आपसे होगी ही होंगी। तो ये सब चीजें आएंगी आपकी लाइफ में, कुछ अलग नहीं है आपका जीवन। कोई आपको अच्छा बोलेगा, बट आप अगर शिद्दत से चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे पकड़ के, एक दिन ऐसा जरूर आएगा, सफलता। या आपको अपने आप पे होगा कि हाँ भगवान थैंक यू, मेरा हाथ पकड़ लिया आपने, मुझे सही राह पे लेकर जा रहे हो, बस लेते चले जाना। और ये आवाजें दिल से आएंगी, बोलने के लिए नहीं आएंगी। सो दिस इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, एंड दिस इज द थिंग कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। जितना मैं कोशिश करी आपको एक लिमिट टाइम में आपको कहीं ना कहीं समझा सकूं, सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच, ग्रेट लिसनिंग के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से थैंक यू मंजू जी, थैंक यू अनु जी, एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी पीएमसी टीम का। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। हम सभी लर्नर हैं, हम सभी प्रैक्टिशनर हैं। बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। देखिए, अभ्यास करने से जिसकी बुद्धि चेतन जड़ है वो भी सुजान होने लगता है। तो ग्रेटिट्यूड करते रहें फ्रेंड्स, अभ्यास करते रहें, दिव्या मैडम के कदमों पे चलें और अपनी जिंदगी अच्छी बनाएं। हम सब अपने क्रिएटर हैं, हम ही सब क्रिएटर करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, दिल से आभार आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, यस, थैंक क्वेश्चन आंसर लेंगे मैम। यू जी, बिल्कुल। हाँ, तो फ्रेंड्स, आपने जो भी हैं आपकी शेयरिंग क्वेश्चंस आप इस समय ले सकते हैं, दिव्या मैम का टाइम। तो पूछिए, हैंड रेज कीजिए। अनीता गुप्ता जी। अनम्यूट कीजिए मैम, मैम। थैंक यू, थैंक यू बहुत बहुत। आपका धन्यवाद। और आप आज
वो फ्रेंडशिप डे के लिए भी। और मैम आज एक ही बात समझ में आई कि बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिला कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज से इस बात को गले लगा के रखेंगे और अपनी कमियों को खत्म कर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू थैंक सो यू मच। अनिता। थैंक यू। कोकिला जैन। हाँ मैम। हेलो, आवाज आ रही मेरी? आ रही, जय बोलिए जय जी। मैम। हाँ जी। मैडम, मैं बोल रही हूँ, है तो हम सांसारिक प्राणी ही, तो कितना भी हम कोशिश करते हैं ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड करने की, पर अपनी तरफ से हम बराबर किसी को दिए जा रहे, पर उसके बाद भी है ना, सामने वाले की तरफ से अपोजिट रिएक्शन ही मिलती है। तो फिर अपने को अपना दिल भरने लगता है कि क्या है। और वो कई लोग तो है ना, जान के ऐसे हावी होते हैं कि वाह इसको तो सब कुछ चलेगा, अपन कुछ भी करते रहो। तो ऐसे समय में क्या करें? नहीं कोकिला जी, जैसे आपने ये जो क्वेश्चन पूछा ना, जो स्टार्टिंग हुई कि हैं तो हम सांसारिक प्राणी, इसी बात के अंदर आप सोच नहीं पा रहे, एक वो जो एक मतलब वो जो एक ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए ना, वो यही मिसिंग है। क्योंकि हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम सांसारिक प्राणी हैं। और ये आपकी मतलब ये कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को जब टटोलोगे, देखो हो सकता है आपको खराब लग जाए ये बात, क्योंकि अभी शायद उतना गहराई आना बहुत वो है। आप अपने आप को टटोले, अगर आप उसके लिए अच्छा भी कर रहे हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कंप्लेनिंग का भाव डेफिनेटली है, या कुछ एक डाउट का भाव है, यार मैं तो अच्छा कर रही हूँ, पता नहीं वो इसको लेगा कि नहीं, उस लायक है कि नहीं, मैंने तो हमेशा ही अच्छा किया है, इसकी तरफ से अच्छा नहीं मिला। मतलब कुछ ना कुछ बीजारोपण जरूर हो रहा है। उसी की वजह से आज आपके क्वेश्चन के पूछने में भी वो कंप्लेनिंग का भाव झलक रहा है। जो आप बोल रहे हैं ना, उसके अंदर भी वो भाव जो है वो कंप्लेनिंग वाला झलक रहा है। अब वो क्या है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी हम कभी किसी के मतलब मैं हमेशा ये बात मानती हूँ कि जब मैं भी अपने मेंटर से कुछ भी क्वेश्चन पूछती हूँ ना, तो वो जो भी बताते हैं उसी के अंदर उसका आंसर छिपा हुआ रहता है, अगर मैंने उसको पॉजिटिवली ले लिया तो। अगर आप भी इस बात को बहुत पॉजिटिवली ले लें और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें जो मैंने आपको आज आंसर किया है, आप देखोगे आपको बहुत सारे आंसर मिल गए, बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे कि आप जो कर रहे हैं उसमें 100% प्योरिटी से कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं एक खिज का भाव है, एक कंप्लेनिंग का भाव है, या एक नेगेटिविटी का भाव है। क्योंकि वो मुझे आपकी बातचीत में झलका, इसलिए मैंने आपको बोला। सो प्लीज आप आराम से अपने साथ बैठें और अपने आप को एक बार टटोले कि आप जो कर रहे हैं, जो और जो आपके दिल के अंदर चल। मैम का नेट का इशू है क्या? मेरा इंटरनेट तो आ रहा है, अपने उधर से गड़बड़। मैम का इशू होगा कुछ नेट का। ऐसा ही लग रहा है। हाँ, 2 मिनट वेट करेंगे। थैंक यू कोकिला मैम, आपको तो समझ में आ गया ना मैम ने आपको जो आंसर दिया? थैंक यू मैम, थैंक यू। और बहुत अच्छी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बिल्कुल आप बिल्कुल। सब भी बस साथ अपनी में काम जीवन, कर रहे हैं, हाँ, उसके लिए आपको भी थैंक यू। थैंक यू आपको, थैंक यू। आप अपने जीवन में लाएं ये सब चीजें, ग्रेटिट्यूड लाएं, खुश रहें, कोशिश करें हमेशा पॉजिटिव रहें। थैंक यू। अरे मैंने इसलिए पूछा था, मेरे पड़ोस वाले कभी क्या, मैं तो जब से आई हूँ यहाँ उदयपुर में तब से पड़ोसियों की तरफ से कुछ न कुछ होता ही रहता है। अभी तीन उनको दिन पहले प्यार दें, उनको कांच की प्यार बोतल दें, गिराई। ग्रेटिट्यूड दें उनको।
हाँ नहीं, पर उनको हमेशा ही कुछ भी, कभी गमले का मिट्टी गिराएंगे, कभी पानी गिराएंगे, हमको प्यार से ही कहते भाई ऐसे मत करो। तो फूलों का कचरा आ रहा है, चलो वो तो हमारी बाई साफ कर देगी। बोलिए कांच गिर गए तो जोर से गिरे, हाँ, किसी के सिर पे वो बोतल गिर जाती तो वहीं प्राणांति हो जाता। उनकी बुद्धि तो उतनी ऐसे क्या। जागृत नहीं हुई है, तो वो कर रहे हैं वैसा। आप देखिए, दृष्टा बनी रहिए, उनको प्यार देते रहिए, ग्रेटिट्यूड देते रहिए, अपने आप लाइन पे आएंगे। ठीक है, इसीलिए दिव्या मैंने ये मैम हाजिर कहा, है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, नहीं कुछ कहो तो भी वो करते रहते हैं, और उनको बोला कि ऐसे क्यों कर रहे हो, भाई ध्यान रखो, तब भी वो बोले जा रहे हैं। और उल्टा एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, और बोल रहे हैं ना कांच फैल गए इतने सारे, तो वो कल आपकी बाई आएगी वो साफ कर देगी। मैंने कहा हाँ ठीक है। दिव्या जी। मैम आपसे। मंजुलता जी, दिव्या मैम आ गए। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। हाँ, नेक्स्ट दिव्या क्वेश्चन ले। हाँ जी, नेक्स्ट ले लेते हैं। ममता जेठवानी जी। यस मैडम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैडम आपका आज मैंने पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा ग्रेटिट्यूड का सुना। मैं मेडिटेशन तो करती हूँ पर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, घूमता ही रहता है कोई ना कोई बात में। तो उसके लिए हम क्या जी, कर सकते हैं? देखिए वो देखो, कोई भी चीज को अभी आपने मेडिटेशन कितने समय से शुरू किया है ना, तो आपको टाइम तो उसमें लगेगा ही। कितना समय जी, से शुरू किया आपने मेडिटेशन? ऐसे तो 2 साल से कर रही हूँ पर कंटिन्यू 40 दिन भी नहीं होता है, पता नहीं क्यों, क्या रीजन आती है नहीं हाँ, मालूम। तो आपको डिसिप्लिन का कमी है ना यहाँ पे। अपने आप को डिसिप्लिन में लाओ, अपने आप को वर्ड दो। क्योंकि कोई भी चीज देखिए, करते अभी क्या है, मेडिटेशन आपसे नहीं हो रहा पर किसी से हो रहा है ना। तो वही सेम बात आ गई ना, कि आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए प्यार। अब आपने ये जो अफर्मेशन डाल रखी है कि मेरे से मेडिटेशन नहीं होता, माना, माना कि आप सच बोल रहे हो, बट उसके बाद भी आपको चाहिए क्या? चाहिए तो आपको यही ना कि आपको मेडिटेशन में आपको जाना है। तो आपको अपनी जी अफर्मेशन बार बार और धन्यवाद करो जितनी भी देर बैठ पा रहे हो, कि वाह भगवान, आज मैं 30 मिनट्स बैठ पाई, थैंक यू। मैंने आज 20 मिनट ध्यान लगाया, मैं अंदर से बैठ पाई। और मतलब कि मैं कर सकती हूँ, मैं मेडिटेशन कर सकती हूँ, मैं 40 दिन लगातार कर सकती हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। ये अफर्मेशन से अपने आप को मोटिवेट करो। जी ठीक है। सांसों जी और जी। यस। सांसों पे ध्यान दो, सांसों पे ध्यान दो, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। जितना, जी जब भी मन भटके श्वासों पे आ जाए, जितना आप श्वासों के साथ रहेंगे उतना आपका गहरा ध्यान लगेगा। थैंक यू मैम, जी, थैंक। सांसों पे ध्यान नहीं होता है मेरा, ऐसे सांस जैसे ऐसे प्राणायाम टाइप करते हैं ना, उस टाइप से ऐसे आंख बंद करो और वो चालू हो जाती है, प्रोसेस वो चालू हो जाता है अपने आप में। नहीं तो वो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं उसमें। जी हाँ, थोड़ा सा उसको अच्छे से सीखिए ध्यान को। 12 बजे के और 3 बजे के सेशन में शामिल होइए। वहाँ आपको रोज मेडिटेशन सिखाया जाता है, तो उस पे थोड़ा सा हाँ गौर। बेटा। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम, थैंक हाँ सुषमा बुलाती जी, सुषमा अग्रवाल जी। हाँ, नमस्ते दिव्या जी। नमस्ते जी, नमस्ते। ग्रेटिट्यूड तो करते ही रहते हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, फिर ये पेन घूम फिर के क्यों आ जाता है? बॉडी पेन से परेशान हो गए। आप बॉडी के लिए रोज ग्रेटिट्यूड करते हो? रोज? हाँ, वो भी करती हूँ, मेडिटेशन सुबह शाम करती हूँ, दोपहर में भी करती हूँ, मैंने जब भी टाइम मिलता है। सुबह शाम तो फिक्स ही है, हम्म। सुबह शाम तो टाइमिंग फिक्स ही है। और और ग्रेटिट्यूड कितना देर करते हो, कितना देर करते हो? हर एक बॉडी पार्ट के लिए करते हो? प्यार टच कर करके हर एक बॉडी पार्ट के लिए कर रहे हो? हाँ रेगुलर कर रहे हो? हाँ, टच करके तो नहीं करती हूँ, लेकिन इमेजिन करके करती हूँ हर एक बॉडी पार्ट को। और हाँ, वो एक ही बात है। हाँ। हाँ, और घुटनों वगैरह के लिए तो टच करके भी रोज करती हूँ, ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर घूम के हाँ, आ जाता है। ठीक तो भी हो उसी जाता से है तो वो अब यहाँ ही आपकी पकड़ में आ जाएगी। जो ठीक भी हो जाता है उसके बाद में जैसे ही वापस दर्द हुआ, तो हमने फिर से बोला होगा कि यार ये दर्द जा ही नहीं रहा, ये दर्द कब खत्म होगा, मेरे ये होगा।
एक कंप्लेन इक्वल टू 10 ग्रैटिट्यूड का रूल नहीं, होता है। कंप्लेन में कभी आपने नहीं करती, कंप्लेन नहीं करती। हम्म लेकिन वो हम्म जब दर्द आ जाता है ना, हम्म तो फिर परेशान सी हो जाती है। हाँ, तो उसी समय अपनी एनर्जी को चेंज कर दो जब भी ऐसा हो। ये बहुत हाँ अच्छी बात है कि आप अपने आप को यहाँ तक पकड़ रहे हो। मतलब आप अच्छी हाँ प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे आपने बोला कि मैं कंप्लेन नहीं करती हूँ, पर दर्द आ हाँ जाता है तो थोड़ा वो हो जाता है, तो उसी समय ना अपनी एनर्जी को चेंज कर दो। जब भी दर्द आता है उसी समय कि भाई कुछ भी अच्छा कर लिया या फिर उन चीजों पे ध्यान दे दिया जो अच्छे हैं। और उस एनर्जी को बिल्कुल भी भाव मत दो। और देखो क्या होता है, कई बार हमारे खड्डे इतने गहरे खुदे हुए हैं, चाहे वो हेल्थ के एरिया में ही है, तो हाँ उनको हाँ खड्डों को भरने में भी समय लगता है। होता है ना कि अब हाँ हमें हाँ। नहीं पता कि पिछले की कंप्लेंट्स कितनी ज्यादा की हुई हैं, इस जन्म की या जन्म जन्म की बात करते हैं हम लोग, तो हमें नहीं हम्म। पता क्या रीजन से ये आया। तो हमारे खड्डे भी, बट ये बहुत अच्छा है। मतलब यू आर अमेजिंग कि आप आज का बीजारोपण बहुत अच्छा कर रहे हो। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं हर रोज कर रही हूँ, तो दैट इज वेरी हाँ ब्यूटीफुल। और इसका धीरे 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 आपको, जैसे अभी आपने बोला कि मैं करती हूँ तो वो ठीक भी हो जाता है। हाँ, तो ठीक हो ये जो जाता है। फिर यस यस यस, थोड़ा सा शेड्यूल जब जब हेक्टिक हो आप ये जाता है। जो परेशान होते हो उस समय आपको अपने आप को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। जब आप अच्छा। परेशान होते हो ना, उसी समय कुछ ना कुछ और ज्यादा नेगेटिव डाल रहे हो। तो उसको आप धीरे धीरे उस एनर्जी को शिफ्ट करते चले जाओ। उस एनर्जी को अच्छा। पॉजिटिव एनर्जी की ओर लेकर चले जाओ। आप धीरे धीरे और चेंजेस फील करोगे। ओके ओके। ठीक है। पॉजिटिव थैंक कैसे यू। जाए, मतलब कैसे जाए? पॉजिटिव रहने के लिए देखो, अब जैसे मैंने कल आपको बताया, बहुत सारे, अब कल का सेशन आपने अटेंड करा था कि नहीं करा था मुझे नहीं पता। नहीं। प्रकृति में चले जाओ, हवाओं को धन्यवाद दे रहे हो, ट्री को हक कर रहे हो, माँ हाँ प्रकृति हाँ के साथ आपने जुड़ाव कर लिया, कुछ अच्छा देख लिया, कुछ ग्रैटिट्यूड लिखने बैठ गए। कुछ भी अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए हम इसको, मैं इसको मूड शिफ्टर्स बोलती हूँ। अपने मूड अच्छा। शिफ्टर्स को हैंडी रखो, लिख के हाँ रखो कि भाई मेरा इसमें बात, ये करने से मैं अपनी एनर्जी चेंज हो जाती है। अब कई बार है, कई बार हमारा दिल एकदम उदास है ना, ऐसे लगता है हाँ कि उसी समय, जैसे कपिल शर्मा का शो मुझे बहुत पसंद है हाँ पर्सनली, हाँ क्योंकि हाँ। उसमें हंसी ठाके आ जाते हैं। तो फटाफट दो चार कोई उसकी क्लिपिंग देख ली, आपको हंसी आ जाएगी, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई, एनर्जी शिफ्ट हो गई, आप अपने काम में लग जाओ। है ना। अच्छा। ये आपको अपने हैंडी रखने पड़ेंगे जो आपको पॉजिटिव चीजों, पॉजिटिव रखने में मदद करें। उन चीजों को अपने आप में करो। ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू सुषमा जी फॉर योर क्वेश्चन। यस। नाउ कीर्ति भाई चौहान, प्लीज अनम्यूट। हाँ जी। नमस्ते मैडम। यू। आवाज संभળાય છે ને मैडम? हाँ जी हाँ जी, आ रही है बिल्कुल। मेरा प्रश्न ये है कि मैं मास्टर बनो प्रोग्राम में सक्सेस हो गया और सभी को ध्यान कराता हूँ। मैं रोज 1 घंटा ध्यान करता हूँ, जी ऑनलाइन आपकी जो आती है ना इसमें। फिर बाद जी। में रात को करना पड़ता है कि आनापान सती ध्यान, या कोई कट के 10 10 मिनट ध्यान करे तो चलेगा ने? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल करना चाहिए जितना, जब भी आप कर सको। ध्यान तो ऐसी चीज है कि रात को करो, सुबह करो, या जब भी करो, मतलब जितना ज्यादा करो उतना ही अच्छा है। तो ये तो आप जितना भी नकर आप करें उतना। हम्म। नकर मैडम, यूट्यूब में जो आती है राम राजू सर की पूर्वात्मा, वो दररोज करता हूँ, पूर्ण पूर्ण आत्मा। और जी ये हितेश सर को भी करता हूँ। और ये अभी अफर्मेशन का नो आया, लेडी ने बोला, नाम क्या भुलाएगी, भूल गया, वो भी करता हूँ। तो इसलिए जी मेरा प्रश्न ये है कि 1 घंटे रोज करता हूँ, डेली। जी डेली जो जी ऑनलाइन होता है ना, कभी भी कोई भी, धरो कि आशा जी नागकानी है, प्रीति मैडम है, राजू सर है, कोई भी है, वो 1 कलाक करता हूँ। फिर बाद में थोड़ा मन नहीं लगता तो थोड़े 10 मिनट कट के करता हूँ। उसमें जी। चलता है ना दिन के पूरे हाँ आनापान हाँ, सभी। बिल्कुल। देखिए जैसे आपने कहा 1 ही घंटा तो लगातार बैठते ही है ना, जितना उम्र है उतना देर तो लगातार बैठते ही हैं। और उसके बाद 70 ईयर्स ओल्ड हूँ, 70 ईयर्स। हाँ हाँ, तो देखिए 70 मिनट्स तो बैठा ही करिए एक बार में।
1 घंटा और 10 मिनट एक्स्ट्रा है, तो उतना तो बैठना ही चाहिए। और उसके बाद आप जब भी आपको समय मिलता है, 10 मिनट 15 मिनट, तो आप जब भी बैठ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है। बिल्कुल आप कर सकते हैं ऐसा। फिर भी ये पुस्तक है हाउ टू हील योर बॉडी, वो भी बात पढ़ता हूँ, और पत्रिका भी, मैगजीन वाह, भी चालू है, सब कुछ चालू है। लेकिन बहुत बढ़िया। एक बात में मेरे को राजू सर को बोलना था, लेकिन बोल नहीं सका। उसमें पूर्णात्मा का बोला है, आत्मा पूर्णात्मा में विलीन हो जाता है, फिर लाइट आती है, यूनिवर्सिटी है, वो लाइट अभी शरीर में फेरनी पड़ती है, પછી पूरे फैमिली में, फिर मेरा जो काम है वहां लाइट, वो कैसे चलता है, वो थोड़ा सा डाउट होता है। वो आप राजू उन्हीं राम से सर पूछिएगा, उन्हीं सर से ही वीडियो वीडियो पूछिएगा जब भी उनका सेशन हो ना, या फिर आप यूट्यूब में जब देखते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के, तो आप उन्हीं से ही पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू। अभी अभी हितेश सर ने जो मेडिटेशन कराया, वो उन्होंने बोला ब्रह्मांड में से एक गोला आता है लाइट का, वो लाइट का गोला अपने शरीर में, मगज में सभी जगह, तो दो। जी जी जी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कृति भाई जी, थैंक यू। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस, चलिए, बहुत बहुत प्रतिभा। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। हाँ जी, प्रतिभा जी प्लीज अनम्यूट करें। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी। मैम मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करी हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये रिकॉर्डिंग इसकी यूट्यूब पे मिलेगी या नहीं? जी मिलेगी, यूट्यूब पे सब है लाइव। ठीक है। अच्छा, ये मिल जाएगी पीएमसी अभी? गुजरात, हाँ पीएमसी गुजरात लाइव पे जाइएगा, सारे रिकॉर्डिंग्स हैं वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, मैम से क्वेश्चन था। जी हाँ बताइए जी, हाँ मैम जी, से क्या। बोलिए प्लीज। देखो मैम, मैं लास्ट ईयर, आई थिंक एक मंथ में, लास्ट ईयर मैं आशु मैम का मैजिक से जुड़ी हुई थी। फिर मैंने उनके एक दो सेशन और किए भी थे, लव और ये सारा वाला। और तब से मैं ऐसा ग्रेटिट्यूड में लगी हूँ, मैं चक्रा भी परफॉर्म करती हूँ लास्ट। आपकी आवाज बंद हो गई है प्रतिभा जी। आप म्यूट बट हो गए, मुझे, अनम्यूट कीजिए। हाँ, आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। मैम लेकिन मुझे ना जैसा लगता है कि मनी के सेक्टर में, लगता नहीं है ऐसा है, मनी के सेक्टर में, और कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, और जैसे लग रहा है अभी कोई भटकाव है, कहीं से कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। और जैसे आप ये बोल रहे हैं कि ये भी कमियां, पता है कि शायद ग्रेटिट्यूड में कमी है, हाँ ये मालूम है कि ग्रेटिट्यूड में कमी है, तभी कुछ नहीं होता। सबकी शेयरिंग सुनती हूँ, ऐसा लगता है कि 2 महीने में, 4 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया, सारा कुछ हो गया, मन भटक जाता है और लगता है कि इतने साल दे दिए, मतलब 2 साल से चक्रा कर रही हूँ, 1 साल के ऊपर हो गया आश्रम से जुड़े, और कुछ ना कुछ ऐसे अरविंद संघ के सेशन होते हैं मैजिक के, या फिर एन के होते हैं। आप अभी सुनो आपके मेरा बात, यहाँ जो आपने बोला ना, यहाँ से ही थक पकड़ लो। गई हूँ, जब थक गई भी हूँ। किसी के मनी के एरिया में कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो अगर मन में ये थॉट आता भी है ना कि यार उसके साथ हो रहा है, बट उस थॉट को कट कर देना, वहीं पे कर रहे होगे, डेफिनेटली कर रहे होगे, जब जैसे आप ये बोल रहे हो 1 साल करती हूँ से मैं। जुड़े हुए हो। हाँ, जी मैं जी समझ जी। रही हूँ कि कर रहे होगे, बट और स्ट्रांगली करना है। और दूसरी बात, देखो, जब आप इस दुनिया से जुड़े हुए हो, तो मैं आपको एक ही बोलूंगी, बस प्रैक्टिस बढ़ा दो। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। प्रैक्टिस बढ़ा दो। हमें नहीं पता मैम हमारे जैसे बीजारोपण किस तरह से हुए हाँ, हैं। yes, यस। वो आप जैसे अभी अब मैम बोल रहे थे, अभी कोकिला मैम से आप बोले कि आपके मन में ये शंका आ जाता है कि आप इतना करते रहे हो लेकिन सामने से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा, तो यही आपने बीजारोपण किया। वो भी चीजें समझ में आती है मैम, सारी चीजें समझ में आती है, वट एवर यू हैव सेइंग टू ईच सेंटेंस आई हैव अंडरस्टैंड। द थिंग इज दैट कि इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कर तो रही हूँ लेकिन कहीं से कुछ कुछ भी रिजल्ट, 1% का भी रिजल्ट। आई एम स्टूडेंट मैम, मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन
जैसे लगता है कि कितना पढ़ाई लिखाई के लिए पापा से पैसे या मम्मी से पैसे मांगू। और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो एक है ना कि कुछ अर्निंग कहीं से आए, लेकिन सारे रास्ते बंद हैं। क्या करूं कि मैं कुछ रास्ते खुल जाए। फिर लगता है कितने कर्मास खराब है कि वो कट नहीं रहे हैं। कर कितने तो ग्रेटिट्यूड लिखते हो रोज मम्मी पापा के लिए और मनी के लिए, कितने लिखते हो? मम्मी पापा के लिए जैसे अरविंद सर की स्टेशन अभी बीच में बंद कर दिया था लिखना, लेकिन फिर अभी से अरविंद सर का स्टेशन आपके स्टेशन के साथ ये जुलाई में, मिड जुलाई में उनका स्टार्ट हुआ है, तो फिर से स्टार्ट किया। तो फिर से ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया है। कितने जितना मन याद आ ग्रेटिट्यूड जाता है, लिखते हो? कितने10 से 12। ग्रेटिट्यूड? दस देखो, बारह हमें तेरह मम्मी के लिए, यही फिर तो पापा के लिए यही अलग। तो मैं आपको समझा रही हूँ, यही तो मेरे क्वेश्चन था। आप क्या, जी जैसे आपने बोला बीच में छोड़ दिया, 10-12 जी ग्रेटिट्यूड से क्या होगा? कम से कम एक एक घंटा, दो दो घंटा लगातार लिखते चले जाओ। आधा घंटा मेरा पेन रुकेगा नहीं मम्मी के बारे में लिखने के लिए, आधा घंटा पेन मेरा रुकेगा नहीं, मतलब रुकेगा नहीं, चलता रहेगा पापा के बारे में लिखने में, आधा घंटा मैं मनी के लिए लिखते रहूंगी। ऐसे करो, प्रैक्टिस को बढ़ाओ। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, प्रैक्टिस 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 ही आपको लेकर जाएगी। हमें देखो, अगर मेरे को चाहिए 2 लाख रुपए की चीज, अगर मैं सोचूं 10-10 10-10 रुपए की कमाइयां करूंगी तो कितना टाइम लगेगा 2 लाख रुपए तक पहुंचने में। अगर मुझे 2 लाख रुपए की चीज चाहिए तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? कुछ अपना प्लान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ाना होगा ना, कि मैं दिन के इतनी कमाइयां शुरू कर दूं, 2,000 रुपए कमाऊं मैं अपना। वही तो है। तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस मैटर करेगी। हाउ इट इज पॉसिबल कि 10 ग्रेटिट्यूड एंड जो भी है 1 साल से अगर नहीं हो रहा है, तो बहुत गहराई से समझे और अपने इस चीजों को बढ़ा दो। काउंटिंग में मत जाओ। शुरू में काउंटिंग में जाते हैं अपने आप को करने के लिए, फोर्स करने के लिए। अभी आधा घंटा ऐसा शुरू करो, ठीक है? अब अच्छा। तीनों एरिया में शुरू कर दो। आधा घंटा मनी के लिए रोज लिखना है, आधा घंटा मम्मी के लिए लिखना है, आधा घंटा पापा के लिए लिखना है, आधा घंटा अपने करियर, अपनी पढ़ाई या जो भी जॉब वॉब जो भी है, अच्छी कंपनीज वॉट एवर, उनके लिए लिखना है। ठीक है? एंड लिखना शुरू करो। मैम ओके, थैंक रिपीटेटिंग यू। भी चलेगा, कुछ रिपीट अगर हो गया बहुत सारे तो चलेंगे। हाँ हाँ, हाँ हाँ, हो गया हो गया, वैसे होंगे नहीं, होंगे नहीं। जब आप लिखना शुरू करोगे होंगे नहीं, बट फिर भी हो गया तो कोई बात नहीं। जब आप बचपन के इवेंट से लगना शुरू करते हो ना, तो होते ही नहीं है रिपीट, मतलब नहीं होते। मेरे को तो आज 5 साल हो गए, मैं तो कभी भी ग्रेटिट्यूड रिपीट नहीं होते हैं। तो नहीं होंगे, आपके भी नहीं होंगे। ठीक है? थैंक यू। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रतिभा जी फॉर योर क्वेश्चन। यू। सीमा जी। हाँ जी। नमस्ते मैम, नमस्ते। नमस्ते। मैम एक्चुअली मैंने कल का आपका सुना था, आज भी मैंने रेगुलर सुन रही हूँ। जैसे मुझे अभी यहाँ पे जुड़े हार्डली 2 और 3 मंथ्स ही हुए हैं पीएमसी के साथ जुड़े। मेडिटेशन मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, मुझे खुद के ऊपर भी आ रहे हैं, और मैं अब बाकी सबको भी बोल रही हूँ। अभी एक्चुअली क्या 2-3 दिन पहले मेरे फ्रेंड का मुझे कॉल आया। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, 22 ईयर से हम एक साथ हैं। तो उसका मुझे कॉल आया कि मुझे तुमसे बस बात करनी है। तो वो अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, जैसे उसके हस्बैंड के साथ उसके कुछ इश्यूज चल रहे हैं। उसने मुझे क्लियर कट नहीं बोला, पर कुछ तो भी चल रहा है उसके साथ। और वो ये कह रही है कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ। फिर मैंने उसको जब कुछ टाइम पहले जब मेरी बात हुई थी, तो मैंने उसको मेडिटेशन करने के लिए बोला था। जो फर्स्ट सेकंड स्टेप है उसमें उसमें लेके आई थी, तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिली उसके खुद के लिए। लेकिन अभी जैसे ही उसने मुझे ये बात बोली है कि मैं अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही हूँ, मैं मतलब पॉजिटिविटी में भी रह रही हूँ कि मुझे इनके साथ सब अच्छा करना है। जो टाइम अच्छा था, जैसे आपने कल भी बोला कि जो आप फर्स्ट डे से याद करो, क्योंकि ये अभी मुझे इतना क्लियर नहीं था, मैं नहीं समझा पाई। लेकिन वो ये बोल रही थी कि मुझे अब ऐसा क्या करना है कि मैं मेरी जो लाइफ अभी निकल गई है, मुझे पता है वो मेरे साथ जो भी कर रहे हैं उनको भी पता है कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। पर हम एक साथ रह रहे हैं बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। पर हमारी साल डेढ़ से मतलब 1-1.5 ईयर से हमारी मतलब बात अगर बोले तो मौन आ गया है बात में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि आपकी फ्रेंड को आपको बताना है, तो वो क्या करे? हाँ। हाँ क्वेश्चन ये है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। जैसे आज मैंने मेडिटेशन में जीवन साथी के लिए ग्रेटिट्यूड बताया यस मैम। है ना, उस तरह से आप ग्रेटिट्यूड करवाना शुरू करो। मेडिटेशन तो कर ही रहे हैं, मेडिटेशन तो करते ही चले जाओ, साथ में ग्रेटिट्यूड को भी जोड़ दो।
मैम वो जो आपने रिटर्न में जैसे बोला है थैंक यू के लिए, वो सब चीजें उसमें आएंगी? हाँ, सब कुछ आएगा। देखो कल का सेशन जो था आस्क बिलीव एंड रिसीव, उसके अंदर सिंपल है। देखो करना उसको है, उनको समझाओ। क्योंकि भाई उन्होंने लिखा कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत एक हारमोनियस और बहुत ही अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले रिलेशंस हैं। ये उन्होंने अपना आस्क कर दिया। एंड बिल्कुल। बिलीव है उनको डेफिनेटली, क्योंकि शी इज द क्रिएटर ना। तो उनको अब ये वाला सेशन उनको समझ देना कि यू आर द क्रिएटर। अबे आपने ही अपने अंदर में कुछ 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 कुछ, देखो क्या होता है कि जो फल आता है वो एकदम से नहीं आता। वो धीरे धीरे कहाँ कहाँ से बीजारोपण आ रहा है वो हमें पता नहीं, वो बीजारोपण हम भूल जाते हैं। आज तो वो फल की बात कर रही है ना कि ये फल बिल्कुल। मुझे मिल गया। बट वो बीजारोपण कहाँ से, तो उस बीजारोपण को हमें पकड़ना पड़ेगा। तो उस बीजारोपण को वहां उन चीजों को जो नेगेटिविटी है उसके लिए फॉरगिवनेस करो कि मैंने ये, और उस स्वीकृति भाव लेकर आओ और ग्रेटिट्यूड करो। समझ गए? आस्क बिलीव एंड रिसीव करो, विजुअलाइजेशन करो। राइटिंग में ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करवा दो अपने हस्बैंड के लिए, रोज 30-40 अच्छी अच्छी बातें। पुरानी बातें लिख पाएंगी वो जब उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे, यस। बट वो रोज लिखना शुरू करें तो आप धीरे धीरे देखोगे वो एनर्जीज वर्क करने लग जाएंगी। ठीक है? ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू। मच। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस। तनु जी। तनु जी प्लीज। मैम आत्मवंदन। मैम आत्मवंदन। आत्मवंदन। हाँ जी, हाँ जी, आत्मवंदन। मैम तनु जी। आपने वो चेक भरवाया था ना मैम, मुझे वो मतलब पैसे मिल गए, मुझे इतनी खुशी है। अरे वाह। हाँ, फीस भर दी अपने बेटे की मैम मैंने। और मैम बहुत थैंक्स है, मैंने बहुत थैंक्स लिखा उसके ऊपर, बहुत सारे ग्रेटिट्यूड लिखे। मैम मेरे को अब जो इस टाइम मैं ना मैम, मेरे को हेल्थ इशू बहुत है मैम। मेरा ये क्वेश्चन है, मेरे को हेल्थ इशू है मैम। कोई बात नहीं, ग्रेटिट्यूड करते चले जाओ। मैम कर रही है। हूँ। हाँ, अभी कितने दिन हुए हैं कर रही हूँ? अभी कितने दिन हुए हैं, करते हाँ चले अभी। जाओ। हाँ। हाँ। हाँ, अभी करते चले जाओ, इसकी कोई लिमिट नहीं है, बस करते चले जाओ, करते चले जाओ, 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक सिर्फ हेल्थ को प्यार देते चले जाओ। ठीक है? हाँ जी मैम। आज का थैंक सेशन यू। बहुत बढ़िया था मैम, बहुत बढ़िया सेशन था। बहुत मजा आ गया। थैंक यू। मैम आपका बहुत थैंक यू। मैम जिस दिन थैंक मुझे वो पैसे मिले ना, मैम मैं तो रोना ही बंद ना हो अंदर से। मतलब मतलब अंदर अंदरूनी जो थैंक्स होता है ना मैम, वो निकला मेरे से। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है मैम, उस फीलिंग को मैं बता रही हूँ। मतलब मेरे शब्द मतलब वहां खत्म हो गए हैं। ऐसे मिरेकल की वाह। तरह काम करा मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए जो करेगा, जो प्रैक्टिस करेगा, जो इन बातों पे बिलीव करके जैसे बता रहे हैं करेगा, उसकी लाइफ में रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजू जी, थैंक अनु जी, यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दिव्या मैम, पीएमसी गुजरात पे आके इतना सुंदर वर्कशॉप लेने के लिए, इतना सुंदर टॉपिक सबसे शेयर करने के लिए। पूरी पीएमसी गुजरात की टीम की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।